सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। हाउ टू रीड अ एनसीईआरटी। जितनी भी बायोकेमिस्ट्री आपके शरीर में चलती है, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे ही कपल्ड होते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन जो है ऐसा अकेला आइसोलेटेड रिएक्शन हमारे शरीर में नहीं चलता। फंसने से अगर बचना है तो एनसीईआरटी की हर लाइन को ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हेलो बच्चों, मैं हूं अनिल पांडे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हाउ टू रीड एनसीईआरटी। किताबें तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़ी होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारी इंग्लिश की लिटरेचर, लैंग्वेजेस की बुक पढ़ी होंगी, ठीक है। बट सवाल ये है, जब बात आती है एनसीईआरटी पढ़ने की तो यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं बच्चों को भी, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बनते, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। हाउ टू रीड अ एनसीईआरटी। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले तो आप क्या करें, पहला स्टेप क्या है, रीड पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है ना, उसको रीड करना है। तो पीवाईक्यूज को रीड करिए। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आपने रेस्पिरेशन पढ़ा और उसमें क्रेब साइकिल पढ़ रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, तो वहां पर उसको आपको उसके पीवाईक्यू कहां कहां पर टीसीए लिखा है, कहां कहां पर क्रेब साइकिल लिखा है ना। तो रेस्पिरेशन चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू ले लिया आपने, रीड कर लिए जितने भी पीवाईक्यूज आए थे पिछले 10 साल में। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है पिछले साल के पेपर्स में। सबसे बढ़िया आइडिया अगर आपको चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कहां से बन रहा है और कैसा बन रहा है, पीवाईक्यूज इज अ सोर्स, ठीक है। तो पहली चीज है पीवाईक्यूज को रीड करना है, सॉल्व नहीं। अभी हम टॉपिक पढ़ने से पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करी है, क्लास अटेंड करी। मैं आपको बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। टीचर से एक बार जब आप कोई टॉपिक सुनते हैं उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला पीवाईक्यू, दूसरा क्लास अटेंड किया आपने, पूरा लेक्चर ध्यान से सुना। मान लो आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ना कल की क्लास में होना है, तो आपने एक बार उसको सुना ध्यान से, और उसके बाद फिर आप वहां पर क्या करेंगे, क्लास होने के बाद, क्लास में टीचर से एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप वहां पर एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे और एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक रीड करेंगे और उसको समझेंगे। ये टोटल 3 स्टेप आपको करना है, पीवाईक्यूज, क्लास एंड फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप रीडिंग। यानी एक एक लाइन का मतलब और उसका रीडिंग और उसको समझना, यानी उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ये भी चीजों को। अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। मान लो कि आपने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं एक ही टॉपिक का एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसी से आपको मैं समझाऊंगा। मान लो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, रेस्पिरेशन चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग बॉटनी में। तो उस चैप्टर के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाले पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है कि इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ये एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर टीचर का क्या रोल रहेगा। पहला बात, कपल्ड रिएक्शन का मतलब हमें पता होना चाहिए। अब अगर आपने टीचर से पढ़ा है तो वो आपको बताएगा कि पूरी बायोलॉजी में जितनी भी बायोकेमिस्ट्री आपके शरीर में चलती है, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे ही कपल्ड होते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन जो है ऐसा अकेला आइसोलेटेड रिएक्शन हमारे शरीर में नहीं चलता। हर रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो है ना, ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक से जुड़ी रहती है। अब जैसे मान लो, जैसे ये मैंने बोला कपल्ड रिएक्शन, क्या है कपल्ड रिएक्शन, थोड़ा देखते हैं। कपल्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, साथ में होने वाले रिएक्शन, साथ में होने वाला रिएक्शन, है ना। जैसे मान लो कि रिएक्टेंट 1 है और रिएक्टेंट 2 है, और यहां पर हमने बनाया प्रोडक्ट, और इसका जो डेल्टा जी वैल्यू आएगा
लेट सपोज डेल्टा जी वैल्यू इस रिएक्शन का क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो यानी यहां से आपको क्या मिल रही होगी, एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा मान ले एक दूसरा कोई रिएक्शन चल रहा है, R3 प्लस R4 यानी रिएक्टेंट, और यहां से आपको क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और यहां आपको क्या लगानी पड़ रही होगी, एनर्जी। यहां पर आपको क्या लगाना पड़ रहा होगा, एनर्जी। यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, जो डेल्टा जी है वो लेट सपोज कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहां दो रिएक्शन बढ़े, एक को एनर्जी चाहिए, दूसरे से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये दोनों साथ में हो जाएं तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग ऑफ रिएक्शन, कपलिंग ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर क्या है, जीडीपी का कपलिंग हमने कराया है किसके साथ, एटीपी के साथ। तो थोड़ा सा इस वाले रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो इसमें मान लो कि ये जो रिएक्शन चल रहा था ये वाला है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन हो रहा था H3PO4 के साथ, और यहां पर जीडीपी था, जीडीपी इज ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसने अपना फॉस्फेट दिया किसको, जीडीपी को, ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। यानी सक्सेनिक एसिड और साथ में मिल गया हमें जीटीपी। ठीक है, अब ये जो जीटीपी है इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, एडीपी के साथ, और ये अपना फॉस्फेट किसको दे दे रहा है, एडीपी को, ताकि एडीपी चेंज हो जाए किसमें, एटीपी में, और जीटीपी वापस से क्या बन जाए, जीडीपी, और यही जीटीपी वापस से यहां पर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बताओ, यहां हमने पहले बनाया जीटीपी और फिर बनाया एटीपी, तो ये जो दोनों रिएक्शंस हुए ये एक ही साथ हो रहे होंगे, और एक रिएक्शन डिपेंडेंट है दूसरे रिएक्शन पर। तो अल्टीमेटली हमें बनानी क्या थी, एनर्जी। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस। साइमल्टेनियस मतलब क्या हो गया, साथ में, जिसमें साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होगा एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो सोचिए, एक फुल स्टॉप टू एक फुल स्टॉप, जब हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार हो सकता है समय लग रहा है ना, हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मल बुक से आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको इलाबोरेट करके एक बार आपने समझ लिया कि हाँ, यहाँ पर भैया गिब्स फ्री एनर्जी का भी कांड हो रहा है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी भी इन्वॉल्व है, और कैसे कपलिंग ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और जीडीपी और जीटीपी और एटीपी का कपलिंग कब हो रहा है, ये भी हमने देख लिया। तो ये आपका वो लाइन क्लियर हो जाएगा। अब आप इस पे जितने मर्जी उतने सवाल आप बना सकते हो। तो हर पॉइंट को एक बार, सिर्फ एक बार ताकत लगा के अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए पूरा क्वेश्चन। तो आपको एक बार पूरा चैप्टर थॉरली कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हल्का हल्का बस रट्टा मारा कि हाँ बस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बन जाता है, तो वहां पर समस्या हो सकती है। हो सकता है आज किसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बन जाए, मगर कभी ना कभी आप फंस सकते हैं। तो फंसने से अगर बचना है तो एनसीईआरटी की हर लाइन को ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बस एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी दे रहा है उसको काट दीजिए, बहुत जोर से काटिए, है ना, है ना। बहुत बहुत चीजें अलग अलग है, हमें नहीं समझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस को अच्छे से सुनना है, समझना है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू।